मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ प्रश्नावली 1.3। क्या बाबू? प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे कि क्या दिया है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है बाबू? इसको हमें सिद्ध करना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं? वैसी संख्या है जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक ना। उसे ही क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, तो आइए हम यहाँ पहले लिख लेते हैं हल में। क्या बाबू? हल में लिख लेंगे हम। इसका मान लीजिए अपरिमेय कर रहा है, हम इसके अपोजिट उल्टा मान लेंगे, विपरीत मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बाबू? यहाँ पे लिख लेंगे माना, क्या बाबू? माना √5, क्या है बाबू? √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे परिमेय लिख लेंगे। क्या बाबू? माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। परिमेय संख्या है, ठीक ना। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यहाँ पे एरो का चिन्ह दे करके लिखेंगे कि √5 बराबर में p/, में क्या हो? q, ठीक ना। p/q के रूप में क्या होता है? परिमेय संख्या को लिखा जाता है। तो √5 बराबर में p/q यहाँ पे लिख लीजिए, जहाँ p और q क्या है बाबू? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तथा p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या है बाबू? सह अभाज्य संख्या। तथा p और q सह अभाज्य है, ठीक ना। सह अभाज्य है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब देखिए, अब हम यहाँ पे इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एरो का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे 1 मान लेंगे। कुछ भी नहीं है बट्टा में, तो हम 1 मान लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें गुणा होगा और इसमें गुणा होगा, मतलब कैंची बोलते हैं। क्या हो जाएगा? p बराबर में रूट में क्या है? 5 है, तो 5 और q है तो q, मतलब इसमें और इसमें गुणा हो गया। ठीक, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्या करने पर बाबू? वर्ग करने पर। यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक ना। वर्ग करने पर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे p है, तो जब हम वर्ग करेंगे तो p² होगा, और बराबर है तो बराबर, ठीक। रूट में 5 है, तो रूट में 5 का q का जब हम वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से क्या होगा? रूट हट जाता है। स्क्वायर से क्या होता है बाबू? रूट हट जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? p² बराबर में 5 है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 5 बचेगा। 5 q का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब देखिए, अब हमको क्या करना है? अब यहाँ पे इसी को आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्या बाबू? समीकरण 1, ठीक ना। यहाँ पे लिख लीजिए अतः, चाहे यहाँ पे पहले लिख लीजिए अतः, नहीं पहले लिख लीजिए यहाँ p² में 5 आ जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा? q² बचेगा, ठीक ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे लिख लीजिए अतः, क्या बाबू? अतः 5 जो है p को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? विभाजित कर सकता है। क्या कर सकता है बाबू? विभाजित करता है या कर रहा है, ठीक ना। करता है, ठीक। 5 क्या है?
5 जो है पी को विभाजित मतलब 5 जो है पी को काट रहा है, ठीक ना। भाग मतलब इसमें भागे में है तो क्या है विभाजित मतलब पूरा पूरा मतलब ये काट रहा है 5 जो है, ठीक ना। अब क्या यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर से लिख लेंगे माना p बराबर में 5a मान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। फिर से मान लेते हैं, ठीक। माना p बराबर में 5a, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए जब हम यहाँ पे लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम लिख लेंगे p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मतलब समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। 1 में रखने पर, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे इसमें क्या है समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। अब हम समीकरण 1 कितना है p² बराबर में 5q² है ना। तो p का मान क्या रखना है 5a रखना है, तो यहाँ पे p है तो p का मान हमें क्या रखना है 5a का, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 5q² हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 5q² हो जाएगा, ठीक ना। 5q² हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणे 5 करेंगे मतलब 2 घात है तो 5 गुणे 5 करेंगे कितना होगा 25 होगा और q² होगा, ठीक ना। और बराबर में ये क्या है 5q² है। 5 से 25 कटेगा कितने बार में 5 बार में कटेगा ना, 5 बचे 25 होगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचा 5q² बराबर में क्या बचा q² बचा ना, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए अब जब इतना बचा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे q नहीं है बाबू a है, सॉरी a है तो हम यहाँ पे a रखेंगे, ठीक ना। a रखेंगे ये क्या होगा समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया बाबू समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक ना। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जब हम a² को जब हम इधर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q² भाई 5 है तो बट्टा में 5 आ जाएगा, ठीक ना। क्या हो गया ये 1 हो गया, ठीक ना। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे बाबू अतः q भी 5 से विभाजित है। क्या है बाबू 5 से विभाजित है, क्या है विभाजित है, ठीक ना। q जो है किससे विभाजित है 5 से विभाजित है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अतः √5 कैसी संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बाबू अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बाबू अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। हमें क्या सिद्ध करना था अपरिमेय संख्याओं को ही ना सिद्ध करना था, तो यहाँ पे क्या हो गया अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। क्यों यहाँ पे जो है 5 जो है p को विभाजित कर रहा है, ठीक ना, और यहाँ पे q भी 5 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया अतः जो हुआ q मतलब रूट में 5 है, यह क्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू अपरिमेय संख्या, ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो फटाफट कमेंट में एक बार लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। तब तक मैं इसको रफ करती हूँ, ठीक। तब तक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या बाबू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। यही सिद्ध करना है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। यही क्वेश्चन है तो हमें इसको सिद्ध करना है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू हल में लिखेंगे माना, इसका उल्टा हम मान लेंगे, ठीक ना। माना 3 + में 2 √5
5 है। क्या है बाबू? 3 प्लस में 2√5 परिमेय अपरिमेय कह रहा है तो हम लोग लिख देंगे एक परिमेय संख्याएं हैं। क्या है बाबू? परिमेय संख्याएं हैं, संख्या है, ठीक ना, संख्याएं नहीं संख्या है, ठीक। इतना समझ में आया? अब देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे एरो का चिन्ह दे देंगे, ठीक, लिखेंगे इसलिए, ठीक ना, इसलिए 3 प्लस में √5, इसलिए 3 प्लस √5 बराबर में P/Q, ठीक ना, जहाँ Q जो है नॉट इक्वल टू बराबर, जो Q है 0 के बराबर नहीं है, ठीक ना बाबू। अब देखिए इतना समझ में आया? ये इसलिए है, ये इसलिए का संकेत है, ठीक ना। अब हम लोग लिख लेंगे ऐसे एरो का चिन्ह दे करके। अब इस 2√5 को इधर ले लीजिए और P/Q है और ये प्लस में 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस में है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे जब प्लस में तो इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूट में 5 कर देंगे, ठीक ना, और P/Q-3 है और इसके बटा में इस 2 को लिख देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख लेंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, संख्या है। और ये है P/Q-3/2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या बाबू? परिमेय संख्या है, ठीक ना, संख्या है, ठीक। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम लिख देंगे यहाँ पे अतः, क्या लिखेंगे बाबू, अतः इससे सिद्ध होता है कि, अतः इससे सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि, अतः इससे सिद्ध होता है कि 3 प्लस में √5 है, सॉरी 3 प्लस में 2√5 है ना, 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना बाबू, संख्या है, ठीक ना। यही क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया, मतलब सिद्ध हो गया। हमको क्या सिद्ध करना था, 3 प्लस में 2√5 जो है अपरिमेय संख्या है, हमको यही ना सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, वो भी आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक। तो इसमें क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है, ठीक ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, 1/√2 दिया है, ठीक ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7√5 दिया है, ठीक ना। और 6 तीसरा क्वेश्चन दिया है, 6 प्लस रूट में क्या दिया है, 2 दिया है। हाँ, इसी सब को क्या कर रहा है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्याएं हैं कि नहीं है, ठीक ना। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्या देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा का पहला नंबर, ठीक ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हॉल में लिख लेंगे, क्या दिया है बाबू, 1/√2 दिया है, यही ना दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हॉल में लिख लेंगे माना, क्या लिखेंगे बाबू, माना 1/√2 अपरिमेय कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, ठीक ना बाबू, संख्या है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, ठीक। अब देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे
एरो का चिन्ह ऐसे लगा देंगे, ठीक ना। अब लिखेंगे इसलिए 1/√2 है, ठीक ना, यही ना है, 1/√2 है, ठीक। तो अब हम लोग लिख लेंगे P/Q लिखेंगे ना। P/Q मतलब परिमेय संख्या के हम माने हैं, तो P/Q लिख लिए, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरो का चिन्ह दे दिए हम, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, कैंची बुरा होगा इसमें और इसमें, होगा ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Q एकम Q होगा और यहाँ पे क्या होगा, रूट में 2p हो जाएगा, होगा ना, रूट में 2p होगा, ठीक ना। अब देखिए या करके लिख लीजिए, या Q/p बराबर में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख लेंगे अतः इससे सिद्ध होता है कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय, क्या बाबू, 1/, में है 1/√2 दिया ना, यहाँ पे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना बाबू, संख्या है, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, क्या होगा बाबू, सिद्ध हुआ, ठीक ना। यही क्या हो गया, यही आप लोग का आंसर हो गया, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 7√5 दिया है, ठीक ना। तो मैं इसको रफ करके बताती हूँ, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो देखिए दूसरा में क्या दिया है, 7 रूट में क्या दिया है, 5 दिया है, यही ना दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, हल में लिख लेंगे। हल में क्या करेंगे बाबू, लिख लेंगे माना 7 रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय कर रहा है, तो उसका उल्टा हम लिख देंगे परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय संख्या है, ठीक ना, परिमेय संख्या है, ठीक। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब देखिए, अब हम यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। ये इसका मतलब या होता है, ठीक ना। क्या होता है बाबू, या होता है, ठीक। अब देखिए, अब हम यहाँ पे, यहाँ इतना हो गया, यहाँ पे क्या दिया है, 7 रूट में 5 और क्या P/Q, ठीक ना। जहाँ क्या है, जहाँ Q क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक ना। Q जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। हर में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक ना बाबू। अब देखिए लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जब हम इसको 7√5 केवल √5 कीजिए। अगर आप केवल √5 में Q करते हैं तो P/Q नहीं है, 1 है, सॉरी 1 है, 5 √5 में 1 बराबर में P, और इसमें Q में इससे गुणा कर दीजिए तो क्या होगा, 7Q होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे ऐसे एरो का चिन्ह देकर के, क्या लिखेंगे बाबू, अतः इससे सिद्ध होता है कि, क्या बाबू, सिद्ध होता है कि अतः इससे सिद्ध होता है कि क्या दिया है, 7 रूट में 5, 7 रूट में 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी को
कैसी संख्या बाबू? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, संख्या है, ठीक। ये क्या हुआ? यह भी सिद्ध हो गया, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना बाबू। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना बाबू। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में? दिया है 6 प्लस में रूट में 2 दिया है, ठीक ना बाबू। हम यहाँ पे सबसे पहले हल में लिखेंगे माना, क्या बाबू? माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या बाबू? परिमेय संख्या है, ठीक ना बाबू, संख्या है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इतना हो गया। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे रूट 2 को, पहले रूट 2 नहीं दिया है, 6 प्लस में दिया है, 6 प्लस रूट 2 बराबर में p अपॉन में क्या है? q, जहाँ क्या है? q क्या है? q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा रूट 2 बराबर में p अपॉन में q माइनस में, अब यहाँ पे प्लस किस में है? 6 किस में है? प्लस में है। तो हम क्या लिख देंगे? जब बराबर के इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे हम माइनस में 6 लिख देंगे, ठीक ना। अब देखिए अब क्या होगा? अब यहाँ पे होगा, अब यहाँ पे होगा रूट 2 क्या है? रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? रूट 2 एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू? संख्या है, ठीक ना। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा, तथा क्या दिया है? तथा, अब हम इतना को लिख लेंगे, ठीक ना। p अपॉन में q माइनस 6 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बाबू? परिमेय संख्या है। एक परिमेय, यहाँ पर लिख लेते हैं परिमेय, परिमेय संख्या है, ठीक ना बाबू, संख्या है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? जो अपरिमेय संख्या है, क्या बाबू? अपरिमेय संख्या बराबर, संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, संख्या संभव नहीं है, लिख लीजिए संभव नहीं है, ठीक ना बाबू। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे अतः, अतः क्या बाबू? अतः इससे सिद्ध होता है कि, अतः इससे सिद्ध होता है कि, क्या बाबू? अतः इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस में रूट 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हुआ? ये सिद्ध हो गया। क्या हो गया बाबू? सिद्ध हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक ना। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अगली क्लास में प्रश्नावली 1.4 के साथ, ठीक ना। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को अच्छी ढंग से करते रहिए। थैंक यू सो मच।